Hello all, welcome back to Learning Partner. If you are new, please do subscribe. This is another channel where you can directly connect with me. We have around 1000 plus members already who are working. We take live coding sessions and everything. To just get notified about those sessions, please do join this group and check out this website also where you can find so many project ideas with live version, proper flow, diagram and APIs and documentation and all. Now let's start with the video. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गार्ड क्या है। जब हम एंगुलर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक गार्ड करके कंसेप्ट है। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्ड। गार्ड एज इन जो हमें नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में गार्ड का मीनिंग है वैसा ही सिमिलर काइंड ऑफ मीनिंग है और उसी तरह से यूज भी है। बहुत सारे अराउंड 5 to 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्ड है। मैं डिटेल वीडियो हर एक गार्ड के बारे में थोड़ा सा अलग बनाऊंगा इस वीडियो में। जैसे हमने प्रीवियस 2 एपिसोड में हम लॉगिन फंक्शनैलिटी कंप्लीट की है। उसी के रिलेटेड कैन एक्टिवेट गार्ड है हमारा। कैन एक्टिवेट गार्ड क्या है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब देखो, लास्ट वीडियो में हमने एपीआई कॉल के साथ लॉगिन एंड ऑथेंटिकेशन किया था। जैसे ये मेरा यूजर क्रेडेंशियल है, यहाँ पे डाला मैंने, ये पासवर्ड डाला और मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं एप्लीकेशन में एंटर करता हूँ। लॉगिन सक्सेस आया और लॉगिन में मैंने एंटर किया। अब यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं ये कैसे पता चल रहा था हमें कि एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज में मेरे पास डेटा है कि नहीं, ये लॉगिन यूजर, राइट। अब मैं लॉग ऑफ करता हूँ। अब यूजर लॉग्ड इन तो नहीं है, ओके। बट फिर भी अगर मुझे किसी राउट का नाम पता है, राउट में जाते हैं, लेट्स से ये ऐड ईएमपी का राउट का नाम, ये अगर मैंने यहाँ पे डाला, एंटर किया, तो भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ। यूजर तो लॉग्ड इन नहीं है, देखो यहाँ पे नाम भी नहीं आया, करेक्ट। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो भी यूजर प्रॉपरली अगर उसे राउट पता है तो वहां पे रिडायरेक्ट कर सक रहा है। बट ये वैलिड सिनेरियो नहीं है, राइट। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो वो ऐसे राउट्स जो लॉगिन होने के बाद ही दिखने चाहिए वो एक्सेस ही नहीं करना चाहिए, करेक्ट। बट ये अभी कर पा रहा है, तो इसी को रोकने के लिए हमारे पास कैन एक्टिवेट गार्ड है। नाम में ही देखो कैन एक्टिवेट। ये जो गार्ड अगर हम किसी राउट पे लगाते हैं तो वो राउट एक्टिवेट होना चाहिए कि नहीं, उसके लिए हम ये कैन एक्टिवेट गार्ड यूज करते हैं, ओके। मैंने सिनेरियो बताया कि क्या प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं अभी। कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसको जो राउट प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड राउट मतलब लॉगिन है नहीं, तो वो उनका एक्सेस ही नहीं चाहिए। ऐसे गार्ड हमें, ये गार्ड के हिसाब से वो राउट हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले हमें गार्ड क्रिएट करना है। अब मैं क्या करूंगा, सर्विस नाम का फोल्डर अपने पास ऑलरेडी है, तो इस सर्विस पर राइट क्लिक करके नया टर्मिनल ओपन करूंगा और मुझे गार्ड इंप्लीमेंट करना है। वन मोर थिंग, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच प्रीवियस वीडियो, बिकॉज लॉगिन पार्ट ऑलरेडी कवर्ड है उस वीडियो में, उसके बाद ही ये समझेगा। लेट मी क्लोज एवरीथिंग। अभी मुझे गार्ड क्रिएट करना है। ng जनरेट गार्ड, और गार्ड का नाम देता हूं मैं ऑथ, ऑथेंटिकेशन गार्ड का ऑथ कर रहा हूं मैं, एंटर। ये क्या करेगा, मेरा गार्ड का फाइल क्रिएट करेगा। अब इसके बाद उसने पूछा है कि जैसे मैंने बोला कि गार्ड अलग अलग टाइप के, यहाँ पे 4 दिखा रहा है, एक रिजॉल्व करके और एक गार्ड होता है। कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेट और कैन मैच। मुझे कौन सा गार्ड क्रिएट करना है, कैन एक्टिवेट। जस्ट सिंपली प्रेस एंटर। ये क्या करेगा, कैन एक्टिवेट गार्ड क्रिएट करेगा। देखो, ऑथ गार्ड क्रिएट किया। अब ये गार्ड क्रिएट हुआ है। ये क्या है, नथिंग बट ये एरो फंक्शन है, देखो। एंगुलर 15 के पहले, मतलब सॉरी एंगुलर 15 तक हमारे पास ये एक सर्विस फाइल होती थी, बट अभी ये सिंपली एरो फंक्शन है, ओके। अभी जैसे इंटरसेप्टर हम देखेंगे, इंटरसेप्टर भी एक नथिंग बट पहले सर्विस था, बट अभी नॉर्मल एरो फंक्शन है। अब ये मेरा गार्ड है, ठीक है। मेरे गार्ड का नाम क्या है, ऑथ गार्ड। अब इस गार्ड को मैं क्या करूंगा, मेरे राउट्स पे लगाऊंगा। अब जो जो राउट प्रोटेक्टेड है, मतलब ऐसे राउट अगर यूजर लॉग्ड इन है तो ही वो राउट्स एक्सेस होना चाहिए, ऐसे मुझे अगर राउट्स चाहिए तो मुझे उस राउट पे कैन एक्टिवेट गार्ड लगाना है। देखो, ये जैसे दूसरा कोई देखते हैं, डेटा बाइंडिंग वाला, ठीक है। ये डेटा बाइंडिंग वाला मेरा राउट है, उसके बाद कॉमा दूंगा, यहाँ पे कैन एक्टिवेट लिखो, कौन सा गार्ड, कैन एक्टिवेट गार्ड, कोलन, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हम एक राउट पे मल्टीपल गार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट। अपने गार्ड का नाम क्या है, ऑथ गार्ड। लेट्स कॉपी दिस, लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर। अब ये यूज किया तो ऑब्वियसली उसका इंपोर्ट लगेगा, इंपोर्ट ऐड कर लेते हैं। अब मेरे पूरे राउट में से मेरा सिर्फ डेटा बाइंडिंग ये जो गार्ड है वो मेरा ऑथेंटिकेटेड है, मतलब अगर यूजर लॉग्ड इन है तो ही मेरा ये गार्ड, तो ही मेरा ये राउट एक्सेसिबल होगा।
अब यहाँ पे क्या करना है, अब यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं ये कैसा पता चलेगा? लॉगिन कंपोनेंट में हम क्या कर रहे हैं, अगर यूजर सक्सेसफुली लॉग्ड इन है तो लोकल स्टोरेज में डेटा सेव कर रहे हैं, कौन से की में, ये, राइट। सो मैं गार्ड में मेरा थोड़ा सा लॉजिक लिखूंगा, पहले लोकल स्टोरेज का डेटा रीड करते हैं। लॉग्ड यूजर इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज, रीड करना है, सो गेट आइटम, गेट आइटम को एक ही पैरामीटर दैट इज की नेम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, लोकल स्टोरेज का डेटा रीड किया। अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाने, जैसे मैंने बोला था कि लोकल स्टोरेज से अगर डेटा रीड करते हो तो हमेशा इफ नल चेक लगाया करो। इफ लॉग्ड यूजर नॉट इक्वल टू नल है, मतलब लोकल स्टोरेज में डेटा है, तो हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है, ये रिटर्न ट्रू जाएगा यहाँ पे। बट अगर लोकल स्टोरेज में डेटा नहीं मिला है तो क्या करोगे, तो हमें क्या करना है, रिटर्न टू लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेज पे रिटर्न करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटर की सर्विस, सो कांस्टेंट राउटर इज इक्वल टू इंजेक्ट राउटर। ओके, मैंने क्या किया, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया। अब ये लोकल वेरिएबल ऐसे क्यों क्रिएट किया, और लॉगिन में ऐसा कम डायरेक्टली वेरिएबल कैसे क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि ये क्लास है, क्लास में डायरेक्टली वेरिएबल हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। बट ये क्या है, हमारा एरो फंक्शन है, तो एरो फंक्शन में हम लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ओके, सो एल्स में क्या करना है हमें, दिस सॉरी राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल, कहाँ पे नेविगेट करना है, लॉगिन पे, सो लॉगिन, और उसके बाद रिटर्न फॉल्स करना है, क्योंकि इस फंक्शन को क्या चाहिए, रिटर्न बाय डिफॉल्ट ट्रू और फॉल्स, सो रिटर्न फॉल्स करेंगे। सो देखो एरर चला गया। अब यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ मैं प्रॉपरली, फिर अपना कोड डिबग करते हैं। लेट्स सेव, लेट्स सेव। सो अभी देखो मैंने सिर्फ डेटा बाइंडिंग पे ही गार्ड लगाया है, मतलब मैंने बोला कि डेटा बाइंडिंग ही मेरा एक ऐसा राउट है जो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ क्योंकि लोकल स्टोरेज में देखो डेटा अवेलेबल नहीं है। आगे अब अभी अगर मैं डेटा बाइंडिंग पेज को एक्सेस करता हूँ, इस पे अगर मैंने क्लिक किया तो क्लिक नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ डाला नहीं है क्या आपने, डाला तो है, डिबगर नहीं लगाया मैंने, क्या गड़बड़ है, ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पे, सारे जो नॉर्मल मेनू है उस पे कुछ तो भी गड़बड़ है। लेट मी चेक माय लेआउट पेज, ऊपर तो है सब कुछ। एक बार फिर से चेक करते हैं, एंगल ब्रैकेट क्यों नहीं, मतलब एरो सिंबल नहीं आ रहा मेरा, क्या गड़बड़ है, नेविगेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ओके, मेरा ब्रेक हुआ है, अब देखो ये कहाँ पे ब्रेक हुआ है, ब्रेक हो रहा है उसके लिए वो क्लिकेबल नहीं है। सो ये कौन से लाइन पे देख हुआ है, ब्रेक हुआ है, देखो लेआउट कंपोनेंट में लाइन नंबर 60 पे। सो जो प्रीवियस वीडियो में हमने कोड किया था, लॉग्ड इन यूजर नेम हमने प्रिंट किया था, तो ये अभी लॉग्ड इन नहीं है तो ब्रेक होगा ना, क्योंकि अनडिफाइंड में से मैं कुछ रीड नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अभी प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। अभी अगर मैंने डेटा बाइंडिंग पे क्लिक किया, अरे यार स्टिल नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ है, यहाँ पे क्लिकेबल क्यों नहीं है, कुछ भी नहीं क्लिकेबल हो रहा है। ओके, आई गॉट इट नाउ। देखो हमने कुछ प्रीवियस एपिसोड में क्या किया था, लॉगिन के टाइम पे ऐप कम सॉरी ऐप कंपोनेंट का लाइब्रेरी हमने लेआउट में डाला था, और लेआउट में हमारा राउटर लिंक है। सो अगर राउटर लिंक यूज करना है तो आपको यहाँ पे राउटर लिंक इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो राउटर लिंक इंपोर्ट करते हैं, ये हमारा ऐप कंपोनेंट में ऑलरेडी वर्किंग था इसलिए हमने यहाँ पे चेक नहीं किया। अब कोड तो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये देखो अभी प्रॉपरली हैंड सिंबल आ गया। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सो देखो कहाँ पे आया, ऑथ गार्ड पे, मतलब इस राउट पे मैंने गार्ड लगाया था। सो वो राउट एक्टिवेट होने से पहले मेरा ये कैन एक्टिवेट फंक्शन कॉल होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ मैं, लोकल स्टोरेज का डेटा रीड किया, देखो लोकल स्टोरेज में अगर डेटा नहीं है, एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज अभी एम्प्टी है, लोकल स्टोरेज में अगर डेटा नहीं है तो लॉग्ड इन यूजर में क्या आया, नल आया, तो वही हमने चेक लगाया। अभी तो नल नहीं है, अभी तो नल है तो वो क्या जाएगा, एल्स में जाएगा, और कहा क्या कर रहे हैं अपन, रीडायरेक्ट टू लॉगिन, कंटिन्यू। देखो मतलब डेटा बाइंडिंग ये पेज को अगर मैंने एक्सेस करने का ट्राई किया वो राउट को, तो वो क्या चेक किया, लोकल स्टोरेज में डेटा है कि नहीं, अगर नहीं है तो वापस रीडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ व्हाट डू वी से, गार्ड।
ओके, अब लॉगिन करके चेक करते हैं। तो ये क्रेडेंशियल है मेरे 112233। आप आपका यूजर क्रिएट कर सकते हो या फिर ये भी यूज करो, चलेगा कुछ भी। लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेस और रिडायरेक्ट हुआ। अभी अगर मैंने डेटा बाइंडिंग पे क्लिक किया तो देखो फिर से गार्ड पे गया। अब यहाँ पे उसने चेक किया कि लोकल स्टोरेज में डेटा है कि नहीं। सो देखो यहाँ पे डेटा है, तो उसने क्या किया, नल नल का चेक ये हो गया, तो वो इफ स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट हुआ, रिटर्न ट्रू हुआ। सो देखो अभी मैं मेरा कंपोनेंट विजिट कर पा रहा हूँ। ठीक है, कितनी भी बार रिफ्रेश करूँ मैं मेरा कंपोनेंट विजिट कर पा रहा हूँ। बट लेट से अभी लोकल स्टोरेज में का डेटा रिमूव करके देखते हैं। अभी अगर मैंने रिफ्रेश किया तो देखो फिर से लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, क्योंकि लोकल स्टोरेज में डेटा नहीं है। सो यूजर, ये अपनी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, कैसा पता चलेगा कि यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं। सो वंस वी गेट द लॉगिन रिस्पॉन्स, हम लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज या फिर कुकीज कहीं डेटा कुछ ना कुछ स्टोर करके रखेंगे, या फिर सर्विस में भी। बट सर्विस का क्या होता है, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, सर्विस फिर से इनिशियलाइज होते हैं तो डेटा वैनिश हो जाता है, राइट। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज सम ऑफ द थ्री मीडियम, कि लोकल स्टोरेज यूज करो, सेशन स्टोरेज या फिर कुकीज। ओके, सो दिस इज गार्ड, कैन एक्टिवेट गार्ड। जो हमने चेक किया लॉग्ड इन यूजर नहीं है तो पेज का एक्सेस ही नहीं दिया हमने। ओके, अगेन कि यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं कि कैन एक्टिवेट गार्ड में हम क्या क्या चेक करते हैं, रोल चेक करते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया कि यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं। बट किसी पेज को पर्टिकुलर रोल के लिए भी एक्सेस है ना, तो वो भी हम चेक यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो वो हम आगे वाले कुछ एपिसोड में देखेंगे, जैसे जैसे हम एडवांस सिनेरियो में मूव करेंगे। सो अगेन, if you are not subscribed, please do like, subscribe and like my videos. Thank you all.